सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक और दिन आज उपवास के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया। आज उपवास के दिन मैं पिछले दिनों से जो कुछ बातों को सीखते आ रहा हूँ, उन बातों के बारे में आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमने देखा पिछले 2 सप्ताहों से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और परमेश्वर के लिए निर्णय लेना। पर जब हम एक बात याद रखना, जब हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं ना, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो तब हमारे जीवन के अंदर एक ऐसे संकट आते हैं, कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं, हमें लगता नहीं है कि शायद हम परमेश्वर की ओर चल रहे हैं या दुनिया की ओर चल रहे हैं। जीवन के अंदर संकट एक ऐसे समय में आते हैं जब मनुष्य अपने आप को अकेला, डरा हुआ या मतलब भी निराशा में महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। क्यों? जब वो निर्णय लेता है कि मेरे को परमेश्वर के साथ चलना है। याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हो तो ये निराशाएं, दुख, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये मतलब भी ज़्यादातर मसीह लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर मसीह में बढ़ रहे हैं तो दुख क्यों, परेशानियाँ क्यों। याद रखना, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? आप पहले जब संकट आते थे तब आप अकेले रहते थे, परंतु जब अभी संकट आने लगे हैं, मसीह में आने के साथ बात है, तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। साथ में कौन खड़ा है? आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और उसी संकट के समय में वो आपको अकेला, डरा हुआ, निराशा में क्यों खड़ा करता है, उसका एक सवाल मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ। खड़ा करने का कारण क्या होता है? सिर्फ ये कारण होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब उस निराशा में आ जाते हैं, उस दुख में आ जाते हैं, तो हम लोग अपने साथ संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे से वो अलग हो गया, वो हो गया। पर मेरे प्रियो, मैं आज ये कहना चाहता हूँ, उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर आपको अकेले को मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको अकेले में खड़ा करता है, अकेले में खड़ा करता है। ज़्यादातर याद रखना, जब आप परमेश्वर के लिए आके कदम बढ़ाना शुरू करते हो ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको दुख देने वाली हर एक परिस्थिति को वो आपसे दूर करता जाता है। जैसे जैसे वो दूर करता जाएगा, आपको लगेगा कि मैं अकेला हो रहा हूँ, पर उस वक्त पवित्र आत्मा आपको अपना हाथ पकड़ के लेकर जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार संकट हमारे अंदर ये आते हैं, कई बार संकट क्या आते हैं, आर्थिक समस्या कुछ आ जाती है, पैसा नहीं होता हमारे पास, कई बार बीमारियां आ जाती हैं, कई बार हमारे अंदर कलेश आ जाता है घर परिवार को लेकर, कई बार ऐसा मानसिक तनाव आ जाता है जिसके द्वारा हमारे अंदर ना सबसे बड़ी कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पर याद रखना, इन बड़ी कठिनाइयों के अंदर एक है जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। संकट हमारे जीवन में एक ही प्रकार का नहीं आएगा। याद रखना, जो मेरे जीवन में संकट है वो अलग है, वो आपके जीवन का संकट कुछ अलग है, पर उस संकट के अंदर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और याद रखना, जब तक हम उस संकटों में खड़े नहीं होते तब तक हम परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते। जितना हमारे जीवन में परिस्थितियां, माहौल खराब होगा, उतना हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का प्रकाश खुलेगा, और जितना प्रकाश खुलेगा उतना हमें वो अंधकार से दूर करता जाएगा, अंधकार से दूर करता जाएगा। मैं आज आपको एक बताना चाहता हूँ बाइबल के बारे में। अगर मैं बताऊँ तो ये एक बाइबल कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि सिर्फ एक ग्रंथ है, इसको पढ़ा और अपने आप को अलग कर दिया। बाइबल एक वो जीवित वचन है जो आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपको मार्गदर्शन देता है, आपको मार्गदर्शन देता है हर एक परिस्थिति में, हर एक मतलब भी दुख में, परेशानी में वो आपके साथ खड़ा रहता है। और दूसरी बात बताऊं, ये हमें परमेश्वर में, जब हम बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, जब हम निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। बाइबल का एक वचन कहता है, भजन संहिता 46:1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। याद रखना, परमेश्वर संकट के अंदर कोई साथ आपके खड़ा हो ना हो, परंतु एक परमेश्वर ऐसा है जो हर संकट में आपके साथ चलता है। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं ना,
विश्वास में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए आगे कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो याद रखना ये परिस्थितियाँ हमारे जीवन में जरूर आएंगी। और जब परिस्थितियाँ जरूर आएंगी तो हमारा सहारा एक ही है, वो है परमेश्वर। सबसे पहले आपको ये माइंड सेट होना चाहिए कि आपने कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाया ना, तो आपको सहारा भी परमेश्वर के वचन का लेना चाहिए। आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर के लिए निर्णय नहीं ले सकते। जब भी आपके अंदर एक निर्णय आता ना परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने का, तब यह याद रखना वो संकट परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी, परंतु उसका एक ही सहारा है, वो है आपके अंदर बाइबल का वचन, परमेश्वर की सामर्थ्य। तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आज मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, यशाया 41 का 10 में। उसके अंदर यशाया एक बात कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। मतलब भी जब आपने कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाया ना, तो आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। आप उस कदम बढ़ाते हुए आप दुनिया की तरफ नहीं देख सकते। याद रखना, कभी भी जब आप परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाओगे ना, तो आपका भरोसा भी परमेश्वर पर होना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग दुख में, संकट को ज़्यादा महसूस क्यों करते हैं? हमारी नज़रें इधर उधर रहती हैं कि कौन हमारे पास आएगा हेल्प करने के लिए, कौन हमारे साथ पास आएगा सहारा देने के लिए, कौन आएगा हमें खाना देने के लिए, कौन आएगा हमें जो चंगा करने के लिए। याद रखना, आपने कदम किसके लिए बढ़ाया? परमेश्वर के लिए। जब आपने कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाया है, तो मदद भी कहाँ से आएगी? परमेश्वर की। जब तक परमेश्वर की ओर से मदद नहीं आएगा ना, दुनिया की मदद आपका साथ भी नहीं कर पाएगी, आपका सहारा भी नहीं बन पाएगा। हम लोग ज़्यादातर कंफ्यूज क्यों होते हैं, तकलीफ क्यों देखते हैं? हम नजरें दुनिया की ओर देखते हैं। मानता हूँ पिछले दिनों में आपको हेल्प किया होगा किसी ने, परंतु आज जब आप परमेश्वर के लिए दिन प्रतिदिन कदम बढ़ा रहे हैं, पहले परीक्षा कुछ और थी, अब की परीक्षा आपको और ऊंचे लेवल पर जाने के लिए, और ऊंचे लेवल पर जाने के लिए। जितना ऊंचा लेवल होगा उतनी बड़ी परीक्षा होगी। और याद रखना, उस परीक्षा के अंदर आपके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर। उसका वचन ये कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल बताती है दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 वचन में, 13 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम परीक्षा में आते हो, तुम परीक्षा में अकेले नहीं होते, परंतु उस परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। हमें लगता है कि हमारे अंदर परीक्षा आ गई है तो हमारा परमेश्वर हमें छोड़ गया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, परंतु वो आपके साथ खड़ा है। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 में एक बात, उसमें हम बहुत अच्छे से अगर समझ में आए तो ध्यान से सुनना। तुम कैसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। याद रखना, परमेश्वर का एक वायदा है। पौलुस कहता है कि कोई भी परीक्षा उसकी तरफ से आएगी ना, वो आपको अकेले नहीं पड़ने देगा। कोई भी समस्या उसकी तरफ से आपके जीवन में आएगी ना, तो आपको वो अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके संग होकर चलेगा, आपके साथ साथ होकर चलेगा। कैसे, मैं बता सकता हूँ। याद रखना कि आपने जब भी आप सेवकाई के लिए या मतलब भी परमेश्वर के लिए कुछ भी अपने जीवन के अंदर कुछ निर्णय लेते हो, जब आपको लगता है कि मेरे को आगे बढ़ना है, जब आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ आगे कदम उठाना चाहता हूँ, ज़्यादातर हम लोग क्यों दुख परेशानी देखते हैं? हमें क्यों लगता है कि मतलब भी परमेश्वर हमें छोड़ गया? इसलिए क्योंकि हम ज़्यादातर जब भी कदम उठाते हैं ना, दुनिया को देखकर उठाते हैं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि जब भी तुम अपना निर्णय लेते हो तो अपने परमेश्वर को देखकर लेते हो, तो वो परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। पिछले दिनों के अंदर बपतिस्मा देना था किसी परिवार को। तो जब बपतिस्मा देना था तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे बपतिस्मा दूँ, जगह नहीं मिल पा रही थी, पानी नहीं मिल पा रहा था। तो एक जगह मैं गया, पूरे अलग अलग गाँव में गया, बाइक पे मैं घूम रहा था। तो एक जगह क्या हो गया कि एक जगह में जाते जाते बाइक के आगे बस आ गई। बस वाले ने एकदम आके आगे ब्रेक मार दी। जैसी ब्रेक लगी तो मेरी बाइक उसमें जोर से लगी और मेरी बाइक का सारा हिस्सा अगला टूट गया। और इतना टूट गया, मेरे को नहीं चोट लगी, प्रभु का धन्यवाद हो। पर उस चोट के बाद मैं चुपचाप खड़ा रहा कि प्रभु तेरी मर्जी, जगह टूट गई तो टूट गई।
तो मैं जा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक गीत आ रहा है कि जो इत्थों तक लेके आया वो आगे भी लेकर जाएगा। मैं अपने मन में ये गीत गुनगुना रहा हूँ, ऐसे गीत गुनगुना रहा हूँ, मेरे अंदर सवाल उठ रहा है कि प्रभु ये गाड़ी टूट गई है, अब इसको बनवाना है, जेब में पैसा भी नहीं है, प्रभु कैसे मैं क्या करूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे ही मैं मिस्त्री के पास गया उसने गाड़ी ठीक करी, पैसा बताया जितना ही पैसा बताया परमेश्वर ने साथ के साथ उसका इंतजाम भी कर दिया। मेरा कहने का मतलब बाइबल के अंदर अय्यूब एक बात ये भी कहता है, वो ही घायल करता है, वो पट्टी भी बांधता है, वो ही मरहम भी लगाता है। अगर उसकी तरफ से आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है ना, तो वो आपको कभी भी हारने नहीं देगा। जब आप उसके लिए कदम उठाओगे वो आपके साथ साथ में चलना शुरू कर देगा। उसके साथ चलने में कोई भी परीक्षा आपको परमेश्वर से दूर नहीं करेगी, कोई भी परीक्षा परमेश्वर से दूर नहीं करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अगर आपको लगता है कि मैं इतने दुख सह रहा हूँ, परेशानी कर रहा हूँ, तो अगर मतलब आपको लगता है कि मैं दुख परेशानी सह रहा हूँ, तो पहले उस परीक्षा को देखो ये किसकी तरफ से है। आपने परमेश्वर के लिए निर्णय लिया या आपने खुद कुछ ऐसे गलत काम किए। कई बार हम खुद कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं और सारा दोष परमेश्वर को मर देते हैं। याद रखना, जो गलती तुमने खुद की है उसका भुगतान तुम्हें खुद करना पड़ेगा, पर जो कदम आपने परमेश्वर के लिया है उस परीक्षा के अंदर वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, वो अपने वायदों का पक्का है, वो कभी मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी झूठा परमेश्वर नहीं है कि आपको कहे कुछ देता है और करता कुछ है। वो ही करेगा जो आपने उसने आपको कहा है, इसलिए कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। वो आपको इतना कमजोर नहीं करेगा कि आप ये समझ पाओ कि मेरा परमेश्वर मेरे को छोड़ गया। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं, कई बार हम अपने आप को कम मजबूत करना नहीं चाहते हैं। मैंने इसलिए शुरू में एक बात बताई कि मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें अकेला इसलिए छोड़ देता है कि हमारे रिश्तेदार, साख संबंधी, भाई बहन अलग क्यों हो जाते हैं। वो परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहता है कि जिस जगह पर तू है मैं तुम्हें खड़ा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पर हम ना आगे बढ़ने की वजह से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बताता है कि मैं तेरे साथ मैं सहारा बनूं, पर हम सहारा लेकर दुनिया का चलते हैं। जब दुनिया का सहारा लेकर चलते हैं तभी हम परमेश्वर से दूर होना शुरू कर देते हैं। इसलिए याद रखना, जब भी आप निर्णय लेते हो परमेश्वर के लिए, वो आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। उसके बाद एक वचन क्या होता है कि याद रखना, जब भी इससे हम निर्णय में लेते हैं एक हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। क्या होता है? डर पैदा हो जाता है। कि क्यों डर पैदा हो जाता है? कि जब याद रखना है कि आपने कुछ चीज़ छोड़ी है, जब चीज़ छोड़ते हो कुछ है वो आपके जीवन से दूर होती है, आपको अकेला महसूस करवा देती है और आपको डर लगने लग जाता है, यार पता नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैं पाप तो नहीं कर दिया, मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। ज़्यादातर परीक्षा में आने के बाद ना लोग गुनाह को माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सी गलती कर दी। क्यों गलती पता है? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आपके अंदर से अलग कर दिया। जब अलग कर दिया है तो आपका एक शरीर है, खालीपन आ गया है, तो सिर्फ जिसके अंदर परमेश्वर वास करना चाहता है। और आपके अंदर वो डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं मेरे अंदर है, मतलब भी मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। और जब मतलब भी हमारे अंदर डर आ जाता है तो सबसे पहले हमें उस डर के अंदर उस परमेश्वर के वचन को याद करना चाहिए। कौन सा? 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। उसने वो आत्मा हमें दी है कि जिसके अंदर हर एक भय खत्म हो जाता है, हर एक भय खत्म हो जाता है। याद रखना, डर परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो शत्रु का हथियार है। जब आपके अंदर डर आ जाता ना, वो आपके अंदर के विश्वास को खत्म कर देता है। याद रखें, जब भी आप परमेश्वर के निर्णय के लिए आगे कदम बढ़ाए ना, अपने अंदर डर ना रखें, डरे मत, क्योंकि जिसने के लिए आपने कदम उठाया है वो रास्ता भी आपके लिए खुद बनाएगा। हालेलुया। याद रखना, जब भी आप उसके अंदर डर से बाहर निकलते हो, और तब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे अंदर ना उस वक्त शांति खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? क्यों शांति खत्म होती है? याद रखना, जब हम निर्णय लेते हैं ना, तो हम परमेश्वर के लिए अपने आप को जब तैयार करते हैं, तब भी हमारे अंदर की ना शांति भंग हो जाती है। क्यों भंग होती है? शुरू से लेकर हमें शांति दुनिया को देखकर मिलती थी,
अब परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके अंदर से दुनिया की शांति को खत्म करके किसकी शांति को लेकर आए? अपनी शांति को। जब वो अपनी शांति को आपके अंदर डालेगा तो परमेश्वर इस संसार की शांति को आपके अंदर से खत्म करेगा। हमें संसार से शांति कब मिलती है? जब लोग हमारा साथ दें, जब लोग हमारी हेल्प करें, जो हम कहें वो लोग करते रहें। हमारा अंदर एक पता बात क्या है, ज़्यादातर मसीह लोगों क्यों कमजोरी का कारण क्या होता है, क्यों नहीं कुछ चीज़ें छोड़ पाते? क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया के अंदर अगर हम दुनिया का ही साथ जोड़ देंगे तो कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। याद रखना, परमेश्वर का तरीका वो नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो। परमेश्वर का तरीका वो है, इस दुनिया के ऊपर आपके ऊपर अधिकार किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। उस परमेश्वर के ऊपर याद रखना, बाइबल लिखा है कि मुझे छोड़कर मूर्ति पूजा ना करना, मुझे छोड़कर किसी दूसरी देवता की पूजा ना करना। याद रखना, अगर आप परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा रखते हो तो आप एक मूर्ति पूजा करते हो। चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, कोई आपका साग संबंधी है। जब आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और पर भरोसा रखते हो वो एक मूर्ति पूजा है। ज़्यादातर हमें मसीह लोगों को लगता है कि मूर्ति पूजा मंदिर में जाना, गुरुद्वारों में जाना ये मूर्ति पूजा नहीं। मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा वो है जो परमेश्वर को छोड़ के आप किसी दूसरे की भरोसा रखते हो। एक वचन कहता है, मनुष्य का भय मानना श्राप का कारण मनुष्य का भय हमें श्राप की ओर लेके जाता है। मनुष्य का भय हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 में लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा, श्रापित है वो पुरुष जो ये मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो आप श्रापित होते हैं। श्रापित का मतलब क्या है कि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है और आप दुनिया में चले गए। और आगे उसके क्या लिखा पता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। याद रखना, हम मनुष्य पर भरोसा तब रखते हैं जब हमारा मन यहोवा से दूर हो जाता है। जब मन यहोवा से दूर होता है, और जिस दिन आपका मन यहोवा से दूर हो गया उस दिन आपका भरोसा ऑटोमेटिक दुनिया पर जाएगा। आज लोग चर्च के अंदर क्यों नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्योंकि उनका ज़्यादातर भरोसा दुनिया के ऊपर है। ज़्यादातर भरोसा दुनिया के ऊपर है कि मेरे को वो अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है। मैं ये नहीं कहता मनुष्य के साथ मत चलो, पर भरोसा रखना श्राप का कारण है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। कदम आप परमेश्वर के लिए उठा रहे हो तो भरोसा भी उसके ऊपर रखें। दुनिया की बातों के ऊपर मन ना लगाएं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको एक और कहना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी तुम इन परीक्षाओं में आते हो, जब भी कभी भी परमेश्वर के लिए आप कदम उठाते हो, इसको दुख की बात ना मानो, आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो कि परमेश्वर धन्यवाद, मुझे आप ऊंचे लेवल पर लेके जा। अगर मैं आपको बताऊं तो यूसुफ को एक तरफ से भाइयों ने छोड़ा, दूसरी तरफ से फिरौन ने पनाह दिया। एक तरफ से फिरौन ने जेल में डाल दिया, दूसरी तरफ से परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री के पद पर उठा दिया। परमेश्वर अगर एक चीज से आपको दूर कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको एक लेवल की ओर आगे बढ़ा के ले जा रहा है। आपकी हर परीक्षा आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगी। आपका हर एक दुख आपको परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। एक वचन इब्रानियों की पत्री में लिखा है 12 अध्याय का, मैं आपको छोटा सा वचन बता के फिर हम खत्म करेंगे। इब्रानियों में एक बात लिखी है, 5 में लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान,
और जब वह तुझे गुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जब भी हमारे जीवन में दुख परेशानी आती है तो वो अपने प्रेम के द्वारा हमें आगे लेकर चलता है। याद रखना, ताड़ना दो प्रकार की होती है। कई बार हमारे जीवन में संकट आते हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं, और जिस ताड़ना के अंदर परमेश्वर का प्रेम, ताड़ना परमेश्वर की ओर होगी ना, वो अपना प्रेम भी प्रकट करेगा। हर एक ताड़ना, याद रखना, प्रभु की ओर से भी नहीं होती, हर एक ताड़ना शैतान की ओर से भी नहीं होती। कई बार कुछ ताड़ना हमारी गलती के कारण भी होती है, कुछ ताड़ना हमारी गलती के कारण होती है। याद रखना, आप अपने आप को परखो, समझो कि आप किस ताड़ना में चल रहे हैं। अगर आप हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें तो ताड़ना परमेश्वर की होगी। अगर आप हर परिस्थिति में कुड़कुड़ा के जीवन बता रहे तो ये आपकी गलती के कारण है। इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि जब भी कोई परीक्षा आती है ना, हमें उसमें हारना नहीं चाहिए, वरन धीरज धरना चाहिए। याकूब कहता है कि जब भी तुम परीक्षा में, नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। मतलब भी वो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। खुशी की बात इसलिए नहीं कि मेरे जीवन में दुख आ गया, खुशी की बात इसलिए है कि ये दुख मुझे एक नए लेवल की ओर लेकर जा रहा है। मैं अगर अपने जीवन के बारे में बताऊं तो इन दिनों में मेरे को कपड़ा चेंज करना है, इन दिनों में मेरे को जगह देखनी है, पैसे की जरूरत है। पर मैं कहता हूँ हर परिस्थिति के अंदर है, सब रास्ते बंद दिख रहे हैं, पर एक ही रास्ता मेरे को नजर आ रहा है, वो है परमेश्वर का रास्ता। याद रखना, जब आपको सारे रास्ते बंद दिखते चले तो एक रास्ता है जो आपके लिए आज भी खुला है, जिसका नाम है यीशु मसीह। ये रास्ते बंद क्यों नजर आते हैं पता है? क्योंकि याद रखना, जो काम परमेश्वर की ओर से होगा, जो काम परमेश्वर की ओर से होगा, उस काम के अंदर दुनिया आपका साथ कुछ भी नहीं देगा। नहीं समझ में आई? जो काम परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में निर्धारित है, उस काम के अंदर दुनिया आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपके पास खड़ा नहीं होगा। पर जिस काम के अंदर परमेश्वर नहीं है, उस काम के अंदर दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। कारण क्या है? जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं, मैंने शुरू से ये बताते रहा हूँ, जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो काम पूरा भी वही करता है। इसलिए पौलुस एक जगह कहते हैं ना, मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम किया है उससे वो अंत तक पूरा भी करेगा। जब अंत तक पूरा करने वाला वो है तो हम क्यों दुनिया पर आस लगाते हैं? क्यों हम दुनिया की ओर देखकर अपने मन को दुखी करते हैं? क्यों हम दुनिया की ओर देखकर अपने आप को परेशान करते हैं? याद रखना, याकूब ने अगर ये बात बोली है कि तुम जब परीक्षा में पढ़ते हो तो उसे आनंद की बात समझो, उसने कुछ तो ऐसा देखा अपने जीवन के अंदर कि उस परीक्षा के अंदर कौन उसके साथ खड़ा? वो परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। अब बाइबल के अंदर जिस जिस व्यक्ति ने दुख देखा है, उसके बाद उसने एक बड़ी बरकत को भी देखा है। याद रखना, जब तक आपके अंदर परीक्षा नहीं आएगी तब तक आप परमेश्वर में एक कदम और बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जब आप निर्णय लेते हो परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए, तो ये परिस्थितियां जब आए तो प्रभु का धन्यवाद किया करो, खुश हुआ करो कि प्रभु मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ, आप मुझे बढ़ा रहे हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम दुनिया की बातों को देखकर ना हम बैक हो जाते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना शुरू बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर से अलगाव रखना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ जितना संकट आए, जितनी परेशानी आए, उतना उससे प्यार करो, उतना उसके करीब जाओ। जितना उसके करीब जाओगे उतना आपको संकट दूर हटते दिखेगा। संकट आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, आपके जीवन का हिस्सा है यीशु मसीह। याद रखना, उस संकट को इतना बड़ा मत बना लो कि आपका जीवन का हिस्सा प्रभु यीशु आपसे दूर हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बात कही है, 16:31 कि हे प्रियो ढांढस बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है,
मैंने तुम्हें ये सब बातें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम मेरे साथ खड़े होते हो तो ढांढस बांधो, संसार से मत डरो, मैंने उसे जीत लिया। जब उसे मैंने जीत लिया है तो मैं तुम्हें भी जीतने की ताकत दूंगा। बाइबल के अंदर हर एक वायदा उसने, बाइबल के अंदर जो भी उसने वायदा हमारे लिए किया है वो किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है। याद रखना, जितनी बाइबल के अंदर धन की आशीषें वो किसकी हैं? हमारी हैं। पर जब वो धन की आशीषें शैतान के पास कब चली जाती हैं? जब हम अपना अधिकार उसके हाथ में देते हैं। आपके जीवन का हिस्सा नहीं है संकट, आपके जीवन का हिस्सा यीशु मसीह है। इसलिए संकट को अपने जीवन में इतना मत बड़ा होने कि आपके लाइफ से प्रभु यीशु दूर चला जाए। प्रभु यीशु दूर चला, जब वो प्रभु यीशु दूर चला गया तो आप इस संकट से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आप कभी भी उस संकट से आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कदम प्रभु के लिए बढ़ाया है तो प्रभु के लिए आगे बढ़ना शुरू करें। कदम प्रभु के लिए आपने आगे शुरू किया है, निर्णय उसके लिए शुरू किया, तो उसके साथ ही चलते रहे। एक दिन तकलीफ है, 2 दिन तकलीफ है, इसलिए उसका वचन एक जगह ये भी कहता है, जितने दिन उसने हमें दुख दिया है, जितने वर्ष हमने क्लेश भोगे हैं, उतने ही वर्ष वो हमें आनंद मिलेगा। ये उसका प्यार है। वो अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए अपनी भलाइयों को रखता है। इसलिए रोमियो 8:8 में एक बात कहता है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। जब उसने हमारे लिए प्रेम, हम उसके लिए प्रेम को प्रकट करेंगे, जब उसके लिए हम अपने प्रेम परमेश्वर को देंगे तो वो हमारे जीवन के हर संकट को भलाई में प्रकट कर देगा। इसलिए प्रभु में आगे बढ़ रहे हो तो हर संकटों को मत देखो, आगे बढ़ते जाओ। वो हर परिस्थिति में आपके संग चलेगा। उसका वायदा है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। सबको जय मसीह।